This match was so frustrating. It took me 24 hours to recover, man. I'm still being unable to put across points that I have. The horrible mistakes that KKR has made. And ये चलता रहा है भाई, चलता रहा है. शुरू में मैं बोला था 2022-2023 वाला KKR वापस आ गए हैं. सब लोग मेरे पे भड़क गए थे. Look at the plight of KKR today. Was I wrong? Because I have been following this team very closely. I exactly know what they are up to and how flawed their auction was. I will discuss this in this whole video. Just carefully listen. And come at me with cricketing logic. Don't come at me, हार हो या जीत, only KKR. Bullshit logic, don't give me. I will not entertain that. Come at me with good cricketing logic, tactics. I will listen, I will reply. When the team performs this badly, you need to ask questions. You have to seriously ask questions and not defend them. Because तब आप fan नहीं हो. Then either you don't understand cricket, either you're not a fan. Because अगर criticize नहीं करोगे, यहाँ पे किसी माँ बहन को गाली देने नहीं बैठा मैं. पर अगर क्रिटिसाइज नहीं करोगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तो टीम कभी इंप्रूव नहीं करेगा. एंड वी नीड टू आस्क दीस क्वेश्चंस. पता है केकेआर फैंस क्यों गंभीर करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीजन. बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी इन द मैनेजमेंट. पता ही नहीं है यार किसको भेजना है, किसको बाद में भेजना है, किसको आगे भेजना है, कहाँ किसको बॉल डालना है. ये प्लेयर्स तो ठीक है यार, जो सपोर्ट स्टाफ है हमारे गंभीर नहीं रहते, तो दे आर क्लूलेस, लिटरली क्लूलेस. दे हैव नो आइडिया व्हाट इज चंद्रकांत पंडित डूइंग, व्हाट इज ओटिस गिब्सन डूइंग, व्हाट इज रोहित ब्रावो डूइंग. I have serious questions regarding them. They have no clarity. यार आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में you went in and destroyed the whole batting lineup. यार पिच खराब बना था, इसीलिए ग्राउंड एक साइड पे छोटा था, तो उसको डिफेंड करने के चक्कर में you went in with left right combination. I understand, but by doing that you destroyed the whole logic behind batting. यार जो फॉर्म में है वो आगे जाएंगे, ये सिंपल बात है. रिंकू सिंह फॉर्म में है, वो आगे जाएगा. इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई? हर टीम में आईपीएल में दे हैव पिक्ड स्टेट एसोसिएशन में जो T20 लीग्स होते हैं, चाहे वो दिल्ली प्रीमियर लीग, यूपी प्रीमियर लीग, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, कर्नाटक प्रीमियर लीग, वहां से प्लेयर्स लिए हैं सिवाय केकेआर के. दिस बेसिकली एक्सपोजेस दैट केकेआर स्काउटिंग इज जीरो. दे हैव ओनली पिक लवनीत सिसोदिया, हु इज, आई कैन बेट कि ही विल प्ले बेटर देन क्विंटन डिकॉक व्हाट ही हैज डन इन दिस 5 मैचेस इफ यू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी. सब टीम्स खिला रहे हैं यार, उसके यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं. हर टीम से कोई नया बंदा उठ के परफॉर्म कर रहा है. केकेआर में कहां है भाई ये बंदा? वेयर आर योर स्काउट्स? व्हाट आर दे डूइंग? लवनीत सिसोदिया को खिलाओ भाई. भाई कितना दिन गुरबाज के पीछे पड़ोगे? वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा, ही इज लुकिंग सो आउट ऑफ सॉर्ट. कब परफॉर्म करेगा? गुरबाज बैठा है, ठीक है, गुरबाज को भी अगर आउट ऑफ फॉर्म नहीं खिलाना है तो लवनीत सिसोदिया को खिलाओ. ही शुड बी गिवन अ गो. देन यू कैन प्ले एटलीस्ट रोवमन पावेल और कवर अप सम अदर फॉरेन प्लेयर. बिकॉज ना डिकॉक, ना स्पेंसर जॉनसन, ना अपना रसेल, even Sunil Narine to some extent, they have been just nullified this season. Sunil Narine has performed on and off this season. Rest all 3 foreigners have been horrible, except Decock for that one match. This cannot carry on. Drop Spencer. Give Nokia a go. And if Nokia is not fit, then give another guy जो भाई फिट है. मैं ऑक्शन के बाद से बोल रहा था केकेआर हैड अ हॉरिबल ऑक्शन. एवरी टीम स्ट्रेंथन देयर स्क्वाड. ठीक है, चलो स्ट्रेंथन भी नहीं हुआ है तो एटलीस्ट अगर उनके पास बजट नहीं रहा है, सो दे हैव बेसिकली डिपेंडेंट ऑन देयर प्लेयर्स हु दे हैव स्काउटेड. यार कोई यंग टैलेंट पे भरोसा दिखाए हैं, या कोई यंगस्टर पे भरोसा दिखाया है, कोई T20 लीग से प्लेयर उठा के लाए हैं जिसको मौका दे रहा है प्लेइंग 11 में. केकेआर हैज डन नन ऑफ दैट. ऊपर से डिकॉक को ले आए हैं जो अपना करियर खत्म करके, उसका एज 32 है, पर वो अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो डेली क्रिकेट के अंदर नहीं है. आईपीएल बीइंग सो कॉम्पिटिटिव, ही इज लुकिंग सो आउट ऑफ सॉर्ट्स. डिकॉक का परफेक्ट पिच है, ईडन गार्डन्स, एक दिन भी रन नहीं किया. वी आर सो मिसिंग अ गुड ओपनर. लवनीत को चांस दो, किसी अंकिश को भेज दो, रहाणे को भेज दो, एंड मिडिल ऑर्डर को तो क्या ही बोले. बॉलिंग तो लेके आई एम नॉट इवन टॉकिंग बिकॉज बॉलिंग इज हॉरिबल फॉर अस दिस सीजन. कोई बॉलर नहीं है. हर्षित राणा इज लुकिंग सो टायर्ड आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, एंड उनको छोड़ के कुछ नहीं है. हर्षित राणा, वरुण को छोड़ के. नारायण इज लुकिंग वेरी फ्लैट. ठीक है, चलो नारायण, वरुण, हर्षित, इवन वैभव अरोड़ा इज बॉलिंग वेल, बट 4 बॉलर से तो नहीं चलेगा ना. You don't have a leader in pace attack. Russell, you're not utilizing him. He's bowling decently, but he's going for 15-16 runs, which he normally goes only. But at least वो आके विकेट ले देते हैं, उनको मिडिल ओवर में बॉल डलवाओ यार, बस उनको डेथ के लिए रखे हो. What is this bowling rotation that is going on? We need to ask serious questions to Rahane, his captaincy, and what the support staff is doing. It's going horribly wrong, every decision. ऑक्शन के टाइम से we did not have a good squad. It was so evident. There were no proper pacers you got. You got Enric Nokia, जिसका लास्ट 2 साल में परफॉर्मेंस देखो 0. स्पेंसर जॉनसन भाई अभी आईपीएल में डोमिनेट अच्छा परफॉर्मेंस देने लायक भी नहीं हुआ है अभी, और डिकॉक को लेके आए हो. तो यू हैव बेसिकली बॉट नो फॉरेन प्लेयर्स, बिकॉज उल्टा आप नारायण और रसेल पे भरोसा कर रहे हो जो भी अपने करियर के ऑलमोस्ट एंड पे है. अभी नेक्स्ट 3 साल यही फॉरेनर्स के साथ ऑलमोस्ट जाना है आपको, बिकॉज ऑल द अदर गुड फॉरेनर्स दैट वर अवेलेबल वो सभी एक टीम पे चले गए हैं. तो आपको टॉप क्वालिटी प्लेयर शायद नेक्स्ट 2 ऑक्शंस में नहीं मिलेंगे. आपका नेक्स्ट 3 इयर्स तक, जब अंटिल 2027 मेगा ऑक्शन, ये टीम लेके चलना पड़ेगा. और व्हाट इज द स्ट्रेटेजी यू हैव?
क्लूलेस है यार ये मैनेजमेंट। ऑक्शन टेबल में भी जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करने में भी जो स्ट्रेंथ है वही यूज नहीं कर पा रहे यार। पिच पिच पिच, हर जगह पिच का बात है। सुजन मुखर्जी ने, आई एम नॉट डिफेंडिंग केकेआर's ब्लेमिश, 7 ओवर में 77 रन चाहिए था, बनने चाहिए थे विद 4-5 बैट्समैन इन हैंड, कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट बीइंग सेड दैट, सुजन मुखर्जी, श्रेयस गांगुली, दे ऑल सेड इट्स अ फैंटास्टिक क्रिकेटिंग विकेट। आई आस्क्ड देम, यार आपके लिए फैंटास्टिक क्रिकेटिंग विकेट ये है जहां पे बैट्समैन आंख बंद करके चौका छक्का मार सकते हैं, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। पीपल ओनली कम हियर टू सी 240 250 रन मैचेस, 260 रन मैचेस। इज दैट अ ड्रीम विकेट फॉर यू? ये कौन सा क्रिकेट है भाई? वही 120-30 वाला विकेट तो नहीं मांग रहा ना, वो बहुत बोरिंग हो जाता है। लास्ट डे में जो पिच था वो 180-200 वाला पिच था सनराइजर्स के साथ। हम लोग अच्छा बैट करके 200 पहुंचे थे, तो वैसे पिच दो ना भाई। 180, 170, 190 वाला पिच दो, 200 दो, बहुत अच्छा 210 वाला दो। ये 250, 260 ट्रैक्स क्या है भाई? ये कौन सा गुड क्रिकेटिंग विकेट है? फंटास्टिक विकेट है, मतलब हॉरिबल हॉरिबल। प्लीज भाई, व्हाट इज एंड्रे रसेल डूइंग? क्या कर रहा है वो? ही हैज बिकम अ वॉकिंग विकेट नाउ। वो आते हैं और जाते हैं, एक चौका छक्का लगाते हैं मैक्स टू मैक्स, एंड ही इज लुकिंग लाइक, मतलब एक शॉट नहीं लगेगा उनसे। आई रिमेंबर रसेल्स हॉरिबल सीजन्स, दे वर बैक इन 2020, 2021। वो आते थे 25-30 रन बनाते थे, टीम को नहीं जिता पाते थे, पर आउट हो जाते थे उसके बाद, पर एटलीस्ट 25-30 रन बनाते थे एट स्ट्राइक रेट ऑफ 150 या 180। भाई अभी तो 10 रन भी नहीं बना पा रहे यार। किस लिए खिला रहे? बॉलिंग के लिए 15 रन प्रति ओवर दे रहे हैं, 1 विकेट करके ले रहे हैं, वो भी उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट भाई? ये जब चेस चल रहा था, आई वाज थिंकिंग कि यार कितना ओवर पहले खत्म होगा, बिकॉज इतना अच्छा स्टार्ट मिला था और ये विकेट पे इतना अच्छा स्टार्ट बनता था। ऐसा नहीं कि यार केकेआर बहुत अच्छा खिला है, केकेआर अच्छा खिला है, पर ये विकेट पे इतना ही रन बनता था। केकेआर हैज अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, राइट? बॉलिंग से बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो इतना रन तो बनता था। स्टॉप ओवर प्रेसिंग यार, बहुत अच्छा बैटिंग कर लिया अनएक्सपेक्टेडली, पावर प्ले में 90 रन बन गए। हाँ, रहाणे इज प्लेइंग सुपर्बली वेल, बट भाई उसके बाद हाउ कैन यू मेस अप दैट 7 ओवर 77 रन इन दैट विकेट? मतलब पिच इतना अच्छा हो गया है कि यू आर बेसिकली नलिफाइंग द बॉलिंग एंड जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन द बैटिंग। द बॉलर्स हैव बीन नलिफाइड। LSG डिड नॉट हैव गुड बॉलर्स एंड KKR had better bowlers than LSG. India playing bowlers, but it got nullified because इतना फ्लैट पिच था। अगर वहां पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर डाले या डोमेस्टिक क्रिकेटर डाले, सबका बॉल में चौका जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम लिटरली। एंड पहले मैच के बाद आई सेड कि यार कहां है अपना मिडिल ऑर्डर? एवरीवन क्वेश्चन, अरे एक मैच हुआ है, रुक जाओ, कहां है भाई मिडिल ऑर्डर? 3 मैच में परफॉर्म करने का मौका मिला है, फेल 4 मैच में से। मतलब आरसीबी के साथ फेल्ड, मुंबई के साथ फेल्ड। इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर का मतलब यही है कि 2-3 बैट्समैन अगर बीच में रन नहीं भी मिलता है तो इतना बैटिंग लंबा है कि बाद में आके देखें अदर बैट्समैन कैन रिकवर। फिर इतना लंबा बैटिंग खिलाने का मतलब ही क्या है? फिर एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ। भाई सब कोई वेंकटेश अय्यर को प्रेस कर रहा है, पर वेंकटेश अय्यर वाज द रीजन कल जिसके लिए मोमेंटम ब्रेक हुआ। वेंकटेश अय्यर पिछले दिन भी अपना फर्स्ट 20 बॉल में 22 रन पे थे, उसके बाद नेक्स्ट 10 बॉल्स ही प्लेड ब्रिलियंटली, नो डाउट अबाउट दैट, बट उससे पहले 3 मैचेस में फ्लॉप थे। अभी ये वाला जो मैच था, वो जो एक टाइम के बाद से अराउंड 11-12 ओवर के बाद से जो बाउंड्री लगना बंद हो गया था, सिर्फ रहाणे अकेले पे प्रेशर आ गया था। वेंकटेश अय्यर का रोल है कि मिडिल ओवर्स में सिक्सेस मारते जाए, रिंकू सिंह का रोल है एंड ओवर्स में सिक्सेस मारते जाए। वेंकटेश इज नॉट डूइंग दैट एट ऑल। वो उल्टा इतना एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है क्रीज पे, बहुत शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा है, सिंपल बॉल्स को खड़े होकर जहां पे ही कैन हिट सिक्सेस, और वहां पे 3-4 डॉट हो रहा है तो मोमेंटम इज ब्रेकिंग। फिर 1-2 बाउंड्री भी आ रहा है तो भी ओवर में 10 रन बन रहे हैं, तो इट इज नॉट बीइंग एन गुड ओवर इन अ चेस ऑफ 240। This thing with Venkatesh has been going on for some time now. He does not look very natural in his gameplay. बहुत स्टिफ खड़े रहते हैं, उसका शॉट मेकिंग में वो बात नजर नहीं आता कि यार आके ही, जैसे अंकुश रघुवंशी या रहाणे आके ही अच्छा खेलने लगते हैं, आके ही लगता है कि यार पहले 2-3 बॉल में ही चौका छक्का मार सकते हैं, बट when Venkatesh comes he looks like he's just swinging very hard and trying very hard for runs. तो he is struggling. एंड कल का मैच जो रन नहीं किया, एटलीस्ट बॉल वेस्ट नहीं किया, बट जो सेट हुआ था उनको फिनिश करके जाना चाहिए था। रसेल आउट ऑफ फॉर्म है, आई कैन इमेजिन। वेंकटेश तो इनफॉर्म है ना, रहाणे इनफॉर्म है ना, उनको फिनिश करके जाना चाहिए था। उनमें से एटलीस्ट एक को थोड़ा लास्ट तक रुकना चाहिए था, तो बाकी दूसरे एंड से कुछ भी हो रहे होते, इट वुड हैव बीन हैंडल्ड। बट दोनों साइड से विकेट गिर गए लगातार, 23 रन पे 5 विकेट। ऐसे नहीं जीता जाता यार। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू कॉल आउट, दैट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम, हर्षित राणा इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट ऑनेस्टली। भाई क्या जरूरत है छक्का मारने का? तुमको पता है उल्टा साइड पे रिंकू सिंह है, तुम सिंगल लो ना, तुम ट्राई भी नहीं करते यार सिंगल लेने का। टैप करो, सिंगल ले लो। इवन ड्यूरिंग बॉलिंग वो पता नहीं क्या करने की कोशिश करते हैं, जो उनका स्ट्रेंथ है हार्ड लेंथ हिट करना, वो पहले आते हैं, आके ऊपर बॉल डालते हैं, स्विंग का कोशिश करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, चौका छक्का खा जाते हैं। उसके बाद वो ही इज गोइंग बैक टू हिज नेचुरल लेंथ व्हिच इज बैक ऑफ द लेंथ। एंड बैटिंग के टाइम पे भाई आप रमनदीप नहीं हो, आप रिंकू सिंह नहीं हो कि आप आके छक्का मारोगे। आपको बैटिंग आता है, पता है,
पर आपका रोल यही है कि सिंगल खेल के सामने वाले को स्ट्राइक दो। हर्षित राणा का जब बैटिंग आता है, इट इज ऑलरेडी यू हैव लॉस्ट द मैच। हर्षित राणा पे आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट यू हैड अपॉर्चुनिटी जहां पे तुम सिंगल लेके रिंकू सिंह को स्ट्राइक देने की कोशिश करते। प्रॉब्लम इज तुम कोशिश ही नहीं करते सिंगल लेने का। आप छक्का मारने की कोशिश करो, कितना लगेगा? 4 बॉल मारोगे तो 1 लग जाएगा। जहां पे अच्छा बैटिंग विकेट है, रिंकू सिंह शायद 4 का 3 बॉल मार देगा, किसका चांस ज्यादा है? तो ऑब्वियसली सिंगल देना पड़ेगा ना यार।